दोस्तों, ऑल्दो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड आईटीआर ऑडिट केसेस की डेट्स एक्सटेंड हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये जो नया अपडेट आया है आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड आईटीआर से जुड़ा, ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आई एम श्योर आप इससे 100% एग्री करेंगे। फाइनली ये जो ऑर्डर आ चुका है हमारी हाई कोर्ट का, तो ये आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इसका लिंक आपको अटैच कर दूँगी, आप डिटेल में इसे रीड करेंगे, क्योंकि अभी ये जो पिटीशन फाइल की गई है इस पर अभी फाइनल ऑर्डर भी आना बाकी है। तो चलिए इसमें जो ये क्या आया है वो हम देखते हैं। तो हम सीधा चलते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं आप डिटेल में इस ऑर्डर को रीड कर लीजिएगा। तो पहले तो ये वही एक्सटेंशन के लिए बातें लिखी गई हैं और उसके बाद यहाँ पे अटैच किया गया है ये सर्कुलर, जो सर्कुलर नंबर 1 आया है जिसमें ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है। तो सभी एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स तो आपको पता ही हैं, जो भी हाल ही में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की और आईटीआर की डेट्स एक्सटेंड हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बातें बोली गई हैं हाई कोर्ट के द्वारा, वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है और आप अपना व्यू भी इन पर ज़रूर दीजिएगा। वी टेक नोटिस ऑफ द फैक्ट ऑल्दो द टाइम पीरियड हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 15 फरवरी 2022, यानी कि टैक्स ऑडिट फाइलिंग का जो डेट है उसे 15 फरवरी 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। येट जो आपकी क्लैरिफिकेशन नंबर 1 है वो आपको बताती है कि ये जो एक्सटेंशंस हैं, यानी कि सर्कुलर के अंदर जो भी आपको एक्सटेंशंस दी गई हैं, ये एक्सटेंशन अप्लाई नहीं होंगी ऑन द where the amount of tax on total income is reduced by the amount specified in clause 1 to 6 अगर एक्सीड है 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, तो ये दो क्लैरिफिकेशन भी आपके सर्कुलर में अटैच थी, अगर आपको याद हो। Mr. Himani, the Learned Senior Counsel, made one further request having regard to the technical glitches in the portal, यानी कि पोर्टल पर जो भी टेक्निकल ग्लिचेस है एसएससी में बी परमिटेड। तो इस केस में एसएससी को परमिट किया जा सकता है to file the audit report and ITR in physical form to the concerned to the jurisdictional authority. According to Mr. Hamani, it should not happen that although the time period आपने extend कर दिया है 15 फरवरी 2022 तक, yet on the account of technical glitches assessee are not able to make good the extended period। लेकिन पोर्टल के जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं, पोर्टल की जो प्रॉब्लम्स है, वो इस एक्सटेंडेड पीरियड में भी उसका एसएससी एक गुड यूज़ नहीं कर सकता, उसे पूरी तरह से यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि पोर्टल की जो ग्लिचेस हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। इन द एफोर्सेड कंटेक्स्ट वी रिक्वेस्ट, जो कि मिस्टर देवांग व्यास है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, टू स्पीक टू द हाईएस्ट अथॉरिटी कंसर्न्ड, से वो बात करें एंड ट्राई टू एसरटेन वेदर द डिपार्टमेंट वुड बी एग्रीएबल टू एक्सेप्ट द फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड आईटीआर इन फिजिकल फॉर्म। तो वहाँ पे कहा गया है कि वो आगे हायर अथॉरिटीज से बात करें क्योंकि क्या डिपार्टमेंट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर को फिजिकली एक्सेप्ट, फिजिकल फॉर्म जो है उसके एक्सेप्ट करेंगे। वी रिक्वेस्ट द अथॉरिटी कंसर्न टू टेक प्रैक्टिकल व्यू ऑफ द प्रॉब्लम विच असेसीज आर फेसिंग एज ऑन डेट ऑफ अकाउंट ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस। The authority should not overlook this fact and try to solve the problems, or rather ease the difficulty which the assessees are facing। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो या तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें या फिर ईज द डिफ़िकल्टीज़ जो कि असेसिस फेस कर रही हैं, यानी कि फिजिकल फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट करें। वी अप्रिशिएट द डिसीजन टेकन बाय द सीबीडीटी टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड, जो उन्होंने एक्सटेंड किया है 15 फरवरी 2022 तक, बट एसएससी शुड बी इन पोजीशन टू मेक द बेस्ट ऑफ दिस एक्सटेंडेड पीरियड। यानी कि एक्सटेंशन मिली है, बट उस एक्सटेंशन को बेस्ट यूज़ करने के लिए आपका पोर्टल भी उस हिसाब से रेडी होना चाहिए। मिस्टर हिमानी इज राइट टू टेक सर्टेन एक्सटेंट दैट इफ ग्लिचेस आर गोइंग टू कंटिन्यू, अगर पोर्टल की ग्लिचेस नहीं ख़त्म होंगे देन द इवन द एक्सटेंशन ऑफ फर्दर 3 months वुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। भले ही आप इसको 3 months की एक्सटेंशन दे दीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, यानी कि फाइलिंग नहीं हो पाएगी। लेट नोटिस टू बी इशूड टू द रिस्पोंडेंट को विच इज़ रिटर्नेबल ऑन 17 जनवरी 2022। Now we request Mr. Vyas to discuss the matter at the earliest with the highest authority concerned, से मैटर को डिस्कस करें एंड रिवर्ट बैक करें इस पर मैटर पर ऑन द रिटर्नेबल डेट
और उसके बाद जो है इसके अंदर बता दिया गया है, नोटिस इशू किया गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बातें हाई कोर्ट के द्वारा भी एक्सेप्ट की गई हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन है कि जो पोर्टल की प्रॉब्लम्स है, अगर वो सॉल्व नहीं होंगी तो आपकी ये 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स की जो एक्सटेंशन है वो किसी भी यूज़ की नहीं है। तो बेटर है कि पोर्टल की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए, प्रैक्टिकली सिचुएशन को देखा जाए और अकॉर्डिंगली अपना जो है डिसीज़न लिया जाए।